हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लोज पैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती क्लोज पैसेज में कि क्लोज पैसेज को कैसे हैंडल किया जाए। तो आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा कि क्लोज पैसेज को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप हैंडल कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा चैनल आप लोग जानते होंगे। चैनल का मेरा क्या नाम है? एबीसी ग्रामर पॉइंट। मेरा नहीं, आपका, ये ज़्यादा कहना अच्छा होगा कि हमारे चैनल का क्या नाम है? एबीसी ग्रामर पॉइंट। तो अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने ग्रुप में, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट करें इसको ज्वाइन करने के लिए, ताकि उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, हर एक चीज़ में, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज पैसेज हो, वर्ड पावर हो, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, हर एक चीज़ को मैं ले रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी लाइव आने की, ताकि हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे से चले। अभी तो क्या हो रहा है कि अलग अलग वीडियोज़ आपको डाले जा रहे हैं और वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं है। और जैसे आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, कुछ और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो बहुत जल्दी लाइव क्लास शुरू की जाएगी। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लोज पैसेज पर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पैसेज 1, और आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है। तो आप लोग जान गए व्हाट इज दिस। दिस इज कॉल्ड क्लोज पैसेज। ये आपका क्या कहलाता है? क्लोज पैसेज। तो अब ये क्लोज पैसेज को कैसे करना है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस पर कि इसको कैसे क्रैक किया जाए। तो देखिए, चाहे वो क्लोज पैसेज हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है वो क्या होता है? मीनिंग को निकालना। और मीनिंग को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डेफिनेटली यू शुड हैव साउंड वोकैब। आपका जो वर्ड पावर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वर्ड बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका वर्ड पावर बहुत ही पुअर है तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। तो चलिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए कि कोई पैसेज दिया हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स क्लियर होते हों। और अगर आपका वर्ड पावर 0 है, आई मीन टू से निल है, तो याद रखिए, ना तो आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे, ना ही आप क्लोज पैसेज कर पाएंगे। तो हमेशा आप अपने वर्ड्स को तैयार करें। नाउ इम्प्रूव योर वोकैब। आप अपने वोकैब को इम्प्रूव करें। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लोज पैसेज को कैसे किया जाता है। तो बड़े आराम से बात करेंगे, ठीक है, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा पैसेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने से आपको मीनिंग निकालना है। आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर नहीं करूँगा। यू हैव टू क्लियर द मीनिंग बाय योर सेल्फ। आपको अपने से मीनिंग क्लियर करना है। हाँ, बीच बीच में मैं सपोर्ट करूंगा जो टफ वर्ड है, तब उसके बाद देखता हूं कि आपको कितने % समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लोज पैसेज को करने के लिए सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर करना है। फिर उसके बाद अभी आप देखेंगे यू विल फाइंड 10 ऑप्शंस। आपको 10 ऑप्शंस मिलेगा। और जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक गैप पर आपको कितने वर्ड्स मिलेंगे? यू विल फाइंड 4 ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सूटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। तो वो भी देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले आप लोग इसको क्रैक करिए। सबसे पहले आप इसका अर्थ निकालिए। बीच बीच में मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहले इस ऐसा ही देख ले रहे हैं कि आपका क्या मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका क्या बन रहा है। जैसे हो सकता है कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम कर रहा हो, रेटोरिक। तो रेटोरिक का मतलब होता है बाल्डर डैश, और बाल्डर डैश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना। बाल्डर डैश मीन्स क्या होता है? मतलब जैसे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा वाक्पटुता। मतलब बाल्डर डैश का मतलब एक तरीके से ओरेशन, बोलने की कला। तो हम इसको कह सकते हैं हिंदी में वाक्पटुता, दैट इज कॉल्ड बाल्डर डैश। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बाल्डर डैश। तो चलिए, रेटोरिक वर्ड क्लियर हो गया। अबाउट भी आपको आइडिया होगा। टीचिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टीचिंग। फिर उसके बाद लिखा अबाउट इन्हांसिंग। हो सकता है आपको इन्हांस वर्ड ना पता हो। तो इन्हांस करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। आई मीन टू से टू एक्सपैंड, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्सपैंड कर देना। आप हिंदी में लिखते चलिएगा। एक्सपैंड मतलब बड़ा करना। टीचर्स आपको पता होगा, पार पता होगा। अबाउट रेजिंग,
रेजिंग भी बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, ऊपर उठाना। पे, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। रियलिटी भी आपको पता होगा, बेयर्स भी पता होगा। रिजेंबलेंस हो सकता है ना पता हो, तो रिजेंबलेंस का मतलब एक तरीके से मिलता जुलता, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता। तो एक रूपता, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। तो रिजेंबलेंस हो गया, फिर टू भी पता होगा आपको, फिर रेटरिक, फिर वही वर्ड आ गया। रादर देन आपको पता होगा, रादर देन दिस इज अ कंपैरिजन। मूविंग भी पता होगा, डायरेक्शन भी पता होगा, फिर उसके बाद गैप हो गया। ऑटोनॉमी हो सकता है आपको ना पता हो, या हो सकता है पता हो। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद का एक तरीके का अधिकार। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वयं का शासन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। ठीक है, डेली लाइफ्स भी पता होगा, टीचर्स भी पता होगा। ठीक है, इसको हटा दिया जाए, डेली लाइफ भी पता होगा, टीचर्स भी पता होगा, इन भी पता होगा, आर बिकमिंग इवन मोर, ये भी पता होगा। इंस्टेड ऑफ के स्थान पर मूविंग मोर, ऑटोनॉमी भी पता होगा, अटेम्प्ट भी पता हो गया, ऑटोनॉमी रिपीट हो गया। सीम्स भी आपको पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली आपको पता होगा। ठीक है, टीचर भी आपको पता होगा, हु भी पता होगा, अटेम्प्ट भी पता होगा। थोड़ा सा इसको लिया जाए, ठीक है, अटेम्प्ट भी आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, टू गो, सिलेबस भी पता होगा, ट्रबल भी पता होगा, जनरल सेंटिमेंट भी पता होगा, सीम्स भी पता होगा, टू भी पता होगा, दैट। फिर उसके बाद टीचर्स, डैम। अब डैम हो सकता है ना पता हो, तो डैम करने का मतलब एक तरीके से कर्ज करना, मतलब एक तरीके का अभिशाप, कोसना। बट लेकिन व्हाट इज क्रिटिकल, क्रिटिकल भी आपको पता होगा, बहुत ही नाजुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब अभी मैंने बताया है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब यूनिफॉर्म, मतलब एक रूपता। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 10 गैप्स हो गया। तो कुछ ना कुछ, फिर से मैं ला दे रहा हूं उस पैसेज को, कुछ ना कुछ आपको आइडिया जरूर मिला होगा ना। तो देखिए, बीच बीच में गैप होने की वजह से तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू डू योर अटेम्प्ट। आपको अपने अटेम्प्ट को तो करना ही पड़ेगा। जैसे करने का तरीका क्या है, पैसेज को आप पढ़ें, मीनिंग मान लिया जाए, एक दो फंस रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक लाइन में आपको, जैसे ये लाइन पढ़ा आप में पता चला ये मीनिंग पता है, फिर उसके बाद बाकी मीनिंग नहीं पता, तब जाकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लिया जाए कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें मे भी हो सकता है कि एक वर्ड आपको नहीं पता, दूसरी लाइन में हो सकता है एक दो वर्ड नहीं पता, तो चल जाएगा, मतलब एनी हाउ यू कैन जस्ट मेक अ कैलकुलेशन इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में जरूर एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या होती है। तो क्लोज पैसेज थोड़ा सा टफ इस मायने में हो जाता है, चूंकि बीच बीच में गैप्स होता है, तो आइडियाज कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जस्ट डोंट बी डिस्करेज्ड, आपको हारना नहीं है ना। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको एक सेंस मैं दूंगा, मतलब एक आइडिया दूंगा, मैं आपको हेल्प भी करूंगा, तो आप लोगों ने एक आइडिया निकाल लिया होगा कि क्या है। ठीक है, फिर से और भी दिखा दिया जाए, एक आइडिया एक आपके दिमाग में बन गया होगा कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द पैसेज। बस हल्का सा आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये कहानी ये है। और याद रखिएगा, जब आप गैप को भरिएगा ना, तो विदाउट रीडिंग मत भरिएगा। अगर आप विदाउट रीडिंग भरेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो एक दो ऑप्शन आपका सही हो जाए, अदरवाइज मोस्टली आपका गलत होगा। अब मैं आपको मीनिंग दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरी एकदम स्ट्रैटेजी के साथ। यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी। देखिए, पहले ऑप्शन में भरने के लिए क्या क्या आया, हिस्टोरिकली भी पता होगा, ट्रैजिकली। अच्छा, ट्रैजिकली का मतलब क्या होता है, ट्रैजेडी, मतलब बड़ा सैडली हम इसको कह सकते हैं, बड़ा उदासी भरा हुआ, सैडली आप सुना होगा आप लोगों ने। फॉर मीन्स भी जानते होंगे, डिस्पाइट के बावजूद होता है। लिटिल, टू ऑप्शन में लिटिल है, ऑल है, सम है, फुल, ये सारी मीनिंग आपको पता होगा। स्ट्रिक्ट भी आपको पता होगा, मतलब कठोर। इंक्रीज्ड, बढ़ा हुआ, और इसी का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज्ड। एब्सोल्यूट का मतलब पूरा, ये भी आपको आइडिया होगा। होम्स भी पता होगा, स्कूल्स भी, लाइब्रेरी भी पता होगा, कॉलेज भी पता होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और दिखाएं आपको, तो 5 में देखिए, ठीक है, यहां पर रिजिडिफाई, हो सकता है आपको रिजिडिफाई ना पता हो, लेकिन आप लोगों ने रिजिड वर्ड सुना होगा, RIGID, रिजिड।
अब रिजिड वर्ड से क्या बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड रेजिडिफाइड। तो इसका मतलब टू मेक स्ट्रिक्ट, कठोर बना देना, किसी चीज को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर देना ना। होमोजीनियस भी पता होगा आपको, होमोजीनियस आप लोगों ने सुना होगा। होमोजीनियस का मतलब एक ही नेचर का, मतलब समरूप, मतलब हैविंग द सेम यू कैन से स्ट्रक्चर, जिसका एक ही रूप हो। होमोजीनियस मतलब एक लेवल का, मतलब एक एलिमेंट का, एक रूप का। रेडिकुलस, तो रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, फुलिश। फुलिश का मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी भरा, जिसको आदमी, जैसे किसी का स्टेटमेंट बड़ा रेडिकुलस है, मतलब बड़ा बेतुका है, फुलिश है। रिडेंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब बिना काम का। तो सबसे पहले मीनिंग को तो क्लियर करना ही है ना, अननेसेसरी, बिना काम का। चलिए 5 तक हो गया, उसके बाद हम लोग 6 में देखते हैं। देखिए करने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 6 कहाँ गया भाई, 6 इज मिसिंग। हाँ 6 चलिए 6 अभी आ जाएगा, कहीं पर होगा, हमें लग रहा है कहीं गायब हो गया क्या 6। चलिए, और उसके बाद देखिए 7 में क्या लिखा हुआ है आपका, सिंप्लीफाइंग। 6 आ नहीं है, हाँ सिंप्लीफाइंग लिखा हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाइंग भी आपको पता होगा, सिंपल बनाना। हो सकता है आपको स्ट्रैंगुलेटिंग ना पता हो, तो स्ट्रैंगुलेट करने मतलब स्ट्रिक्ट करना, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब एक तरीके से गला घोटना ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। जैसे आप टाई लगाते हैं तो टाई आपकी क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, मतलब एक तरीके से प्रेशर पड़ता है गर्दन पर ना, ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है। और टाइटनिंग मीन्स भी टाइट करना। स्मूथनिंग, अच्छा स्मूथन पता होगा आपको, स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज को सॉफ्ट बना देना, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑर्डर्स पता है, एरियाज पता होगा, एफर्ट्स भी पता है, कंट्रोल्स भी पता होगा ना। चलिए 9 पर हम लोग देखते हैं, सारी मीनिंग सबसे पहले क्लियर कर लें। 9 फिर देखते हैं हम लोग 9 में क्या लिखा हुआ है। 9 में विथ है, अलोंग है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड का मतलब परे, उस पर, थ्रू। फिर 10 में क्या लिखा हुआ, मेकिंग, इनवाइटिंग, अवॉइडिंग मतलब बचना। क्विकनिंग, क्विकनिंग करने का मतलब क्या होता है, बहुत तेज करना ना, क्विकन। देखिए यहीं पर कहीं पर गायब हुआ होगा 10 का, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए काफ़ी गैप दे दिया, तो चलिए अभी मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, कहाँ का गैप कहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में आपने क्या लिखा, मेकिंग, इनवाइटिंग, अवॉइडिंग, क्विकनिंग, फिर इंडिविजुअल, और उसके बाद क्या है, लाइफ्स, है ना। क्लियर हो गई ना सारी मीनिंग, एवरीथिंग इज क्लियर, सारी बातें आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग पैसेज की तरफ फिर से आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो भी आप लोगों ने आइडिया देखा होगा, हो सकता है कि आपने अपने दिमाग से एक सोच लिया हो कि नाउ दिस इज द स्टोरी, लेकिन जब मैं हेल्प करूँगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहाँ पर गलत था, ठीक है। शुरुआत किया जाए। देखिए अब बीच में पहला ही गैप आ गया, ऑल द रेट्रिक, सारी जो रेट्रिक होती है, रेट्रिक का मतलब जो आदमी बोलता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और किसके बारे में बातें करता है, बड़ी बड़ी, अबाउट टीचिंग, पढ़ाई के बारे में, अबाउट इनहैंसिंग, बढ़ाए जाने के बारे में, टीचर्स पावर, कि टीचर की ताकत को बढ़ाई जाए, और किसके बारे में बात करता है, अबाउट रेजिंग पे, कि मतलब उनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको रेज किया जाए और ऊंचा किया जाए, मतलब ज़्यादा किया जाए। द रियलिटी, वास्तविकता, बेयर्स का मतलब डालती है या सहन करती है। रिजेम्बलेंस का मतलब क्या, रिजेम्बलेंस का मतलब समरूपता, एक रूपता। और उसके बाद लिखा टू द रेट्रिक, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसके प्रति। रादर देन, अपेक्षा, मूविंग का मतलब चलने की अपेक्षा, इन द डायरेक्शन, दिशा में चलने की अपेक्षा। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का अधिकार, खुद की ताकत। द डेली लाइफ्स, जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, ऑफ टीचर्स, टीचरों का, इन मतलब में। आर बिकमिंग, हो रहा है, इवन मोर में ज़्यादा। इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, गिविंग मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के बजाय, मतलब ज़्यादा उनको खुद का अधिकार देने की बजाय। अटेम्प्ट, प्रयास जो है, सीम्स प्रतीत होता है, टू बी, होना। अब क्या होना प्रतीत हो रहा है, दैट इज गैप, यहाँ पर गैप है, क्लियर नहीं होगा। फिर उसके बाद लिखा है दी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। फिर उसके बाद और ऊपर किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। फिर उसके बाद प्रशासनिक के बाद हम लोग देखते हैं, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। अ टीचर, एक टीचर हु अटेम्प्ट्स, जो प्रयास करता है,
टू गो जाने का, द सिलेबस, सिलेबस भी पता हो गया, इज है ट्रबल परेशानी, द जनरल सेंटिमेंट मतलब एक सामान्य सेंटिमेंट मतलब जो फीलिंग है, सीम्स प्रतीत होती है, टू बी होना, दैट की, ऑफ टीचर टीचरों की, बी डैम्ड, डैम्ड का मतलब ऐसा लग रहा है उनको कर्ज किया जा रहा है, मतलब एक कोसा जा रहा है, बट लेकिन व्हाट इज जो चीज़ ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है इस यूनिफॉर्मिटी, वो एक रूपता है। तो अब आप लोगों ने जैसा अर्थ निकाला है उससे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर टैली हो रहा है तो सम एक्सटेंट कुछ हद तक थोड़ा बहुत डिफर हो रहा होगा, तो डोंट वरी, लेकिन आइडिया ऐसे ही लिया जाता है। अब चूंकि बीच बीच में गैप होने की वजह से क्लियर नहीं हो पाता है ना, बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, बिकॉज यू आर सीइंग देयर आर 10 गैप्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 10 गैप्स हैं, और जब 10 गैप्स हो जा रहे हैं तो आइडियाज़ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कनेक्ट ना होने की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं, बड़े आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले में आप लोग डिसाइड करिए, ऑल द रेट्रिक अबाउट टीचिंग, पढ़ाई के बारे में सारी रेट्रिक मतलब जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। अबाउट इन्हेंसिंग, बढ़ाए जाने के बारे में, द टीचर्स पावर, टीचर की ताकत, अबाउट रेजिंग पे मतलब उनका पेमेंट स्ट्रक्चर उठाया जाना, द रियलिटी वास्तविकता, बेयर्स, बेयर्स करने का मतलब रखती है, रिजेम्बलेंस मतलब एक तरीके की एक रूपता, टू द रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑप्शन का, ताकि आपको पता हो जाए। हिस्टोरिकली होगा, ट्रैजिकली होगा, फॉर होगा या डिस्पाइट। और हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, ट्रैजिकली का मतलब बहुत ही दुखी रूप से, फॉर मीन्स के लिए, और डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? जैसे आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी होगी तो एक रूल होता है, और वो रूल क्या बोलता है, देखिए इन स्पाइट ऑफ आप लोगों ने सुना होगा, डेफिनेटली इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है, इसके साथ ऑफ लगा होता है, सुना होगा डेफिनेटली आप लोगों ने। लेकिन एक वर्ड होता है डिस्पाइट जो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं लगता है। अगर मान लिया जाए डिस्पाइट के साथ ऑफ मिल जाए तो गलत है। तो क्या आप लोग को लग रहा है डिस्पाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई पड़ रहा है, अपोजिट किसी चीज का दिखाई पड़ रहा है। देखिए ना, डिस्पाइट बावजूद, ऑल द रेट्रिक सारी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद भी, अबाउट टीचिंग पढ़ाए जाने के बारे में, अबाउट इन्हांसिंग टीचर्स पावर कि टीचर की पावर को बढ़ाया जाए, अबाउट रेजिंग पे उनके पेमेंट को रेज किया जाए, इसके बावजूद भी द रियलिटी वास्तविकता ये है कि ये चीज बेयर वैसे बर्दाश्त करना है, रिजेम्बलेंस इस रिजेम्बलेंस को मतलब एक रूपता को ये बेयर करती है, टू द रेट्रिक, रेट्रिक का मतलब जो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए, डिस्पाइट ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन की फीलिंग आ रही है ना, एक आइडिया कॉन्ट्राडिक्शन का मिल रहा है। मतलब इसके बावजूद भी, मतलब इन बड़ी बड़ी बातों के बावजूद भी आप देखेंगे कि कोई मतलब एक रूपता नहीं है, जो रेट्रिक बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें तो कह देते हैं, लेकिन उसका कोई मैच नहीं होता ना, मतलब दोनों चीज़ें क्या है, अपोजिट हो रही हैं। तो चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आप आइडिया मिल गया होगा, डिस्पाइट होगा। अब यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। दूसरे ऑप्शन में लिटिल ऑल सम फुल, आप लोग एक बार समझ लीजिए, लिटिल ऑल सम फुल, मुझे भी याद करने में सही रहेगा। तो क्या क्या था, लिटिल ऑल सम फुल। वैसे लिटिल अ लिटिल का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लिटिल मीन्स क्या होता है, ना के बराबर, और अ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत ना, फुल मीन्स पूरा, ऑल मीन्स सभी। तो यहाँ पर आप आइडिया लीजिए क्या भरा जाएगा, अबाउट रेजिंग पे उनके पेमेंट को रेज करना, बढ़ाना, द रियलिटी वास्तविकता जो है बेयर्स, वो बेयर्स करती है। वैसे बेयर करने का मतलब सहन करना भी होता है, ठीक है, बेयर मीन्स ले जाना भी है, लेकिन यहाँ पर बेयर का लॉजिक क्या निकलेगा, द रियलिटी वास्तविकता बेयर्स फुल रिजेम्बलेंस टू द रेट्रिक हो गया, लिटिल रिजेम्बलेंस, आइडिया तो मिल गया होगा, लिटिल ना के बराबर वो रिजेंबल हो रहा, मैच कर रहा है टू द रेट्रिक, रेट्रिक से ना के बराबर मैच कर रहा है। अब पता चला बेयर की मीनिंग नहीं पता, तो अब इसी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है ना। वैसे बेयर मतलब एक तरीके से रखना भी हो सकता है, बेयर रखती है या छाप डालती है, लिटिल ना के बराबर, रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब एक रूपता, मतलब मैच टू द रेट्रिक, जो रेट्रिक बोली जाती है उससे ना के बराबर मैच होता है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड्स के बारे में आपको पीछे नहीं पड़ जाना है, ठीक है, कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड निकालने की कोशिश करें, राइट, बस एक आइडिया निकल आना चाहिए कि हाँ मे बी इसका मतलब यहाँ पर ये हो सकता है।
तो आपको आइडिया मिल गया यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिटिल। देखिए आपका ग्रामर भी आपको हेल्प करता है ना। जैसे मान लिया जाए किसी ने ग्रामर नहीं पढ़ा तो लिटिल का मतलब वो क्या समझेगा, छोटा समझेगा, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, आप लोगों ने पोएम का नाम सुना होगा। तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है। अब जिसने ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ा तो उसको आइडिया मिल जाता है कि लिटिल का मतलब ना के बराबर भी है और अ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत। तो देखिए आपकी ग्रामर भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो क्या होना चाहिए, लिटिल रिजेंबलेंस है टू द रेटरिक। जो रेटरिक जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है उससे ना के बराबर ही मैच होता है। लोग बोलते हैं टीचर का पेमेंट बढ़े, उनके पार मिले। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आप लोग देखिए, rather than moving in the direction, rather than जो होता है वो क्या दिखाता है, now it shows comparison, ये आपके comparison को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, rather than moving, moving का मतलब चलने की अपेक्षा, in the direction दिशा में। फिर उसके बाद आपने देखा ऑफ, किसकी दिशा में चलना, ऑटोनमी। ऑटोनमी का मतलब तो आप लोग जान ही गए होंगे, सेल्फ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, द डेली लाइफ्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स का जो डेली लाइफ्स है मतलब दिन प्रतिदिन का जो जीवन है, इन मतलब में। फिर उसके बाद लिखा हुआ आर बिकमिंग इवन मोर, बिकमिंग मतलब हो रहा है, इवन मोर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद क्या लिखा, इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर ऑटोनमी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप फिल करें ना, थोड़ा सा आगे पीछे आपको चलना पड़ेगा ना। जैसे मान लिया जाए थोड़ा सा आगे चल लीजिए, थोड़ा सा पीछे। जैसे मान लिया जाए कभी कभी ऑप्शन जो होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पैसेज में कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, दैट में हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑटोनमी आया, यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, मोर ऑटोनमी। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। और कैसे हेल्प करेगी, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हाँ, तो थर्ड ऑप्शन को हम लोग लेते हैं, वी हैव टू टेक द थर्ड ऑप्शन। पहला और दूसरा तो हमारा क्लियर हो गया। देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ, पहले आप लोग देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर लिखा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स यू नो कठोर, और इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ा हुआ, डिक्रीज्ड मतलब घटा हुआ, और एब्सोल्यूट का मतलब पूरा। तो देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं भरा जाएगा। क्यों नहीं भरा जाएगा, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा आगे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, मोर, राइट। तो मोर क्यों लगा हुआ है, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट होता तो वहाँ पर मोर बोलता ही नहीं। एब्सोल्यूट ऑटोनमी का मतलब पूरा अधिकार, फिर आगे चलकर वो मोर ऑटोनमी नहीं बोलना चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि दिस ऑप्शन इज नॉट सूटेबल, ये ऑप्शन हमारा सूटेबल नहीं रहेगा। या तो हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा, या तो इंक्रीज्ड रहेगा, या डिक्रीज्ड रहेगा, राइट। अब आप लोग देखिए, अब थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। तो rather than मतलब rather than moving, चलने की अपेक्षा, in the direction दिशा में चलने की अपेक्षा, ऑफ के ऑटोनमी, ऑटोनमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट में चलने की अपेक्षा, द डेली लाइफ्स ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स का डेली लाइफ्स है, इन मतलब में। तो यहां पर आप लोग डिसाइड कर लिया होगा विच ऑप्शन इज सूटेबल, इंक्रीज्ड ऑटोनमी या डिक्रीज्ड ऑटोनमी। तो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड दे आर कॉल्ड वर्ब। तो ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, एडजेक्टिव की। तो यहां पर कौन सा सूटेबल एडजेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रिक्ट ऑटोनमी। किसकी अपेक्षा, स्ट्रिक्ट ऑटोनमी की अपेक्षा, मतलब स्ट्रिक्ट ऑटोनमी में चलने की, डायरेक्शन में चलने की कंपैरिजन में द डेली लाइफ्स ऑफ टीचर्स, जो टीचरों का डेली लाइफ्स है, इन मतलब में आर बिकमिंग हो रहा है। तो किसमें टीचर का जीवन हो रहा है, तो जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग 4 में, होम्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, लाइब्रेरीज है। अब देखिए कैसे पकड़ना है। अगर आप स्कूल्स भरेंगे तो डेफिनेटली सवाल उठेगा कॉलेजेस क्यों नहीं भरा जाएगा, इस यहाँ से गायब था। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर द सेम, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बोथ बिलोंग टू द टीचर्स, ये दोनों बातें टीचर से बिलोंग करती हैं। अगर आप स्कूल्स भरेंगे तो सवाल उठेगा कॉलेजेस क्यों नहीं भर सकते। तो ऐसे ऑप्शन को आपको इग्नोर करना है, हैविंग द सेम मीनिंग, जिनकी एक ही मीनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर होम्स हो गया, लाइब्रेरीज हो गया। अब टीचर्स का रिलेशन यहाँ पर होम से होगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने की बात हो रही है। अच्छा, लाइब्रेरीज में आ सकती है किताबें की बातें। लाइब्रेरीज जो है इट इज द सिंबल ऑफ एजुकेशन, मतलब लाइब्रेरीज जो है हमारा यहाँ पर सूटेबल होगा। वाई, बिकॉज दिस वर्ड लाइब्रेरीज इंडिकेट एजुकेशन,
ये वर्ड जो लाइब्रेरीज है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? एजुकेशन को, शिक्षा को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? लाइब्रेरीज। तो टीचरों का जीवन जो है लाइब्रेरीज में, मतलब सपोज करें लाइब्रेरीज का मतलब या तो आप स्कूल्स कॉलेजेस से मान सकते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में इनका जीवन जो है आर बिकमिंग हो रहा इवन मोर। अब मोर क्या हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप होगा, तभी यहां पर आई कैपिटल में है। तो अब इनका जीवन लाइब्रेरीज में क्या हो रहा है इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए समझिए भाई, लाइब्रेरी में इनका जीवन क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। क्या इनका जीवन लाइब्रेरी में रिजिडिफाइड हो रहा है? और रिजिड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, रिजिड मीन्स होता है कठोर, और रिजिडिफाइड का मतलब कठोर हो रहा है या रेडिक्यूलस हो रहा, फुलिश। फुलिश तो नहीं होना चाहिए ना, बेवकूफ़ हो रहा है, बकवास हो रहा है, या रिडेंडेंट अननेसेसरी हो रहा है, या होमोजीनियस हो रहा है। होमोजीनियस का मतलब जो एक ही फॉर्म में चले, कोई चेंजेस ना हो। माई लाइफ इज होमोजीनियस मतलब विदाउट एनी चेंजेस। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होमोजीनियस इज द बेस्ट ऑप्शन। वाई? क्योंकि इनका जीवन जो लाइब्रेरीज में जो चल रहा है वो क्या हो रहा है? होमोजीनियस हो रहा है, विदाउट एनी चेंजेस, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा। लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन वहाँ पर उनके स्कूल्स या कॉलेजेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना तो उनकी पावर बढ़ रही है, ना उनका पे स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसी लेवल पर चला आ रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यहाँ पर होमोजीनियस उनकी लाइफ हो रही है। कहाँ पर लाइफ हो रही है उनकी? लाइब्रेरीज में। मतलब आप लाइब्रेरीज को क्या समझे? स्कूल्स या कॉलेजेस समझ लें। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा और देखिए। हाँ, आर बिकमिंग मतलब होमोजीनियस हो रहा, मतलब बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हो रहा है ना, होमोजीनियस। यहाँ पर आर बिकमिंग इवन मोर, आर बिकमिंग इवन मोर यहाँ पर भरना था, सॉरी। तो आर बिकमिंग इवन मोर राइट एंड होमोजीनियस, मतलब उनका जीवन जो है लाइब्रेरी में वो क्या हो रहा है? होमोजीनियस यहाँ पर आएगा ना, होमोजीनियस। आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा ना, मैं भरूं या ना भरूं, सेंस तो आ ही गया होगा, होमोजीनियस। अब आगे क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ के बजाय गिविंग मोर ऑटोनमी, ज्यादा ऑटोनमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ राइट देने के बजाय द अटेम्प्ट जो प्रयास है, सीम्स प्रतीत हो रहा है टू बी होना, क्या प्रयास हो रहा है? फिर आगे लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो प्रयास क्या हो रहा है, मतलब ऑटोनमी देने की बजाय क्या प्रयास किया जा रहा है? तो देखते हैं भाई क्या प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रयास क्या किया जा रहा है, एफर्ट क्या किया जा रहा है, ठीक है। 6 में है सिंप्लीफाइंग किया जा रहा है, या स्ट्रैंगुलेटिंग किया जा रहा है, या टाइटनिंग किया जा रहा है, या स्मूथनिंग किया जा रहा है। अब चूंकि सारी नेगेटिव क्वालिटी बोल रहा है तो स्मूथनिंग तो होगा नहीं, बहुत ही आसान तो नहीं बन रहा होगा, ठीक है। इस ऑप्शन को आप ना लीजिएगा। स्ट्रैंगुलेटिंग का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्ट, गला घोटना। तो यहाँ पर गले घोटने का तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं, किसी का मर्डर करने का लॉजिक तो है नहीं है, ठीक है, कि टीचर का मर्डर किया जा रहा है, ठीक। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है मतलब स्ट्रैंगुलेट करना, गला घोटना। सिंप्लीफाइंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्मूथनिंग नहीं हो पाएगा तो सिंप्लीफाइंग भी नहीं हो पाएगा। प्रयास क्या किया जा रहा है? डेफिनेटली टाइटनिंग किया जा रहा है, मतलब उन पर मतलब एक तरीके से पकड़। देखिए ऑटोनमी आया है ना, मोर ऑटोनमी देने के बजाय, मतलब ज़्यादा अधिकार देने के बजाय उनका टाइटन होगा, क्योंकि ऑटोनमी सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का अधिकार। तो इसका अपोजिट आइडिया आप ले सकते हैं कि उनको टाइटन किया जा रहा, मतलब जकड़ा जा रहा है। तो इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? टाइटनिंग। इसी तरीके से आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ना, इंस्टेड ऑफ के बजाय गिविंग मोर ऑटोनमी, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने के बजाय अटेम्प्ट जो प्रयास है, सीम्स प्रतीत हो रहा टू बी टाइटनिंग। अब देखिए यहाँ पर ऑटोनमी देने के बजाय प्रयास क्या हो रहा है, उसका अपोजिट आइडिया मिल रहा है ना, टाइटन कर रहे हैं। और किसको टाइटन कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। क्या प्रशासनिक टाइटन कर रहे हैं? प्रशासनिक। आइडिया तो मिल गया होगा आप लोगों को, प्रशासनिक क्या टाइटन होगा? तो डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आप लोगों ने सुना होगा, एरियाज तो नहीं होगा, कंट्रोल्स भी नहीं होना चाहिए, एफर्ट्स भी नहीं होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स उनको टाइटन किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स किया, कोई आदेश दिया, ठीक है, तो उसको और टाइटन किया जा रहा है, मतलब उसको कठोर बनाया जा रहा है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, तो आप लोगों ने देखिए कभी कभी कुछ बातें बहुत सुनी हुई होती, बड़ी पॉपुलर होती हैं ना, तो उस हिसाब से भी हमें आइडिया मिल जाता है कि ये चीज सूटेबल है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? हमारा ऑर्डर्स होना चाहिए ना, राइट। क्लियर है?
तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है, राइट, हाउ इजी, राइट, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा अधिकार देने की अपेक्षा, अटेम्प्ट जो प्रयास है, सीम्स प्रतीत हो रहा है, टू बी एट टाइटनिंग कि वो टाइट कर रहे हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स मतलब प्रशासनिक ऑर्डर्स को टाइट कर रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ द टीचर्स, अ टीचर्स वहां पर लिखा हुआ है, अ टीचर्स एक टीचर, दिखाई पड़ गया ना, अ टीचर्स एक टीचर्स हु अटेम्प्ट्स जो प्रयास करता है, टू गो द सिलेबस, अब सिलेबस भी जानते होंगे पाठ्यक्रम, इज है ट्रबल परेशानी, तो सिलेबस क्या कर रहा है टीचर, अ टीचर एक टीचर हु अटेम्प्ट्स जो प्रयास करता है, किस बात का भाई प्रयास करता है टीचर, देख ले रहे हैं। तो चलिए यहां पर समझिए 7 में 8 में, तो टीचर्स क्या, विथ है, अलोंग है, बियॉन्ड है, थ्रू है, आपको मिल गया, सेंस समझ में आ गया, विथ साथ, अलोंग मीन्स भी साथ, बियॉन्ड का मतलब परे, उस पार, और थ्रू का मतलब होकर। तो यहां पर सिलेबस की बात आ रही है, तो गो थ्रू आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। तो अ टीचर एक टीचर हु अटेम्प्ट्स जो प्रयास करता है, टू गो थ्रू द सिलेबस मतलब सिलेबस से होकर गुजरने का, मतलब सिलेबस को एक बार रीड करने का। और डेफिनेटली आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब में सुना होगा, एक मीनिंग होती है गो थ्रू, और गो थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, मतलब उसको रीड कर लेना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गो थ्रू, मतलब कहीं से होकर गुजरना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, गो थ्रू। अ टीचर हु अटेम्प्ट्स एक टीचर जो प्रयास करता है, टू गो थ्रू द सिलेबस मतलब सिलेबस से होकर गुजरने का, मतलब उसको एक बार रीड करने का, राइट। और उसके बाद इज है, जो टीचर एक बार सिलेबस से होकर गुजरने का प्रयास करता है तो उसको क्या होता है, इज है, ट्रबल परेशानी भी है यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव वर्ड भी लगा हुआ है, तो क्या करता है वो ट्रबल को देख लिया जाए। तो यहाँ पर गो थ्रू तो आ ही गया, तो ट्रबल को अवॉइड तो करेगा, अवॉइड करने की कोशिश कर, सॉरी यहाँ पर मेकिंग बनाना, इनवाइटिंग आमंत्रित करना, अवॉइड बचना, और क्विकन जल्दी करना। तो कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है, मे भी कुछ कुछ ऑप्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन देख लीजिए, मेकिंग बनाना, इनवाइटिंग आमंत्रित करना, क्विकनिंग जल्दबाजी करना, अवॉइडिंग बचना। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, मैं आप स्क्रीन पर ला रहा हूँ पैसेज, राइट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द पैसेज अगेन। तो पैसेज को मैं फिर से ला रहा हूँ स्क्रीन पर, समझिए। तो ये लोग क्या करते हैं, तो जो टीचर जो है अटेम्प्ट कोशिश करता है, टू गो थ्रू द सिलेबस सिलेबस से होकर गुजरने का, इस ट्रबल परेशानी, या तो अवॉइडिंग ट्रबल होना चाहिए, परेशानी को अवॉइड कर रहा है, या मेकिंग ट्रबल परेशानी पैदा कर रहा है, या इनवाइटिंग ट्रबल। अब इनवाइटिंग ट्रबल मतलब परेशानी को आमंत्रित करना, या मेकिंग ट्रबल परेशानी कर रहा है। तो टीचर जो सिलेबस से होकर गुजरने का प्रयास करता है वो क्या करता है, देखिए, अ टीचर एक टीचर हु अटेम्प्ट्स जो प्रयास करता है, टू गो थ्रू द सिलेबस सिलेबस से होकर जाने का मतलब उसको पढ़ने का, इज मेकिंग ट्रबल ट्रबल मेक कर रहा, मतलब उसके लिए क्या है वो चीज़, ट्रबल है, परेशानी है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया हो इनवाइटिंग ट्रबल, इनवाइटिंग भी हो सकता है मे भी, लेकिन ज़्यादा सूटेबल क्या होना चाहिए, मेकिंग ट्रबल, मतलब वो परेशानी को क्रिएट कर रहा है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आपको मिलेगी, आप फंस जाएंगे कि लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी, तो उस पर आपको क्या करना है कि अल्टीमेटली आपको डिसीजन ले लेना, जो आपकी कॉन्शियंस कहे, जो लास्ट में अंतरात्मा बोल दे, उस पर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, मेकिंग ले रहा हूँ, मेकिंग ट्रबल मतलब वो परेशानी को मेक कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, परेशानी को क्रिएट कर रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, द जनरल सेंटिमेंट एक सामान्य सेंटिमेंट, एक फीलिंग, सीम्स प्रतीत होती है, टू बी होना, दैट की, ऑफ टीचर टीचरों की, बी डैम्ड ऐसा लग रहा है उसको डैम्ड किया जा रहा है, डैम्ड का मतलब कर्स्ड किया जा रहा है, उसको कोसा जा रहा है, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मतलब उसकी आलोचना किया जा रहा है। तो टीचरों की किस चीज़ की आलोचना कर रही, मतलब उस चीज़ की डिवैल्यू किस चीज़ की कर रहा है। डैम्प करने का मतलब उसको रिस्पेक्ट न देना, उसको उल्टा सीधा कहना। तो कौन सी बात है टीचर की जो आदमी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको कोस रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। अब पैसेज देखने पर समझ में आएगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है भाई, देखते हैं हम लोग भी कौन सी चीज़ है, यहाँ पर आपको आइडिया लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाँ, अब ऑप्शन हमें लेना है, कौन सी चीज़ है जो टीचर की डैम कर, अच्छा इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व होता है, ठीक है, लाइफ्स जिंदगी होता है, कैपेबिलिटीज क्षमता होता है, और इंटेलिजेंस बुद्धि।
तो आप किस ऑप्शन को मानेंगे ज़्यादा? कैपेबिलिटीज़ को मानेंगे, इंडिविजुअलिटी को मानेंगे, लाइफ्स? अच्छा, लाइफ्स उनकी डैम हो रही है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या इंडिविजुअलिटी तो होना नहीं चाहिए? कैपेबिलिटीज़, क्षमता या इंटेलिजेंस? तो आप टीचर को किससे ज़्यादा रेफ़र करेंगे? कैपेबिलिटीज़ से रेफ़र करेंगे या इंटेलिजेंस? अगर आप टीचर हैं तो आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए ना, तो डेफिनेटली यही वर्ड हमारे लिए सही है, क्योंकि टीचर की जो इंटेलिजेंस है उसका रिस्पेक्ट नहीं है, उसको डैम किया जा रहा है, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, बट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ टीचर। टीचर की इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं नज़र आती है, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? जनरल सेंटिमेंट सीम्स, प्रतीत हो रहा, टू बी, ये होना ये दिखा रहा दैट की इंटेलिजेंस ऑफ टीचर, जो टीचर का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि भी डैम्ड, वो क्या हो चुकी है? डैम्ड हो रही है। डैम्ड का मतलब उसको लोग डिवैल्यू कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू नहीं ना, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको कर्स कर रहे हैं। तो देखा कितने आसानी से हो गया ना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन आपको हर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। पहले मैंने आपको दिखा दिया कि पहले आप अपने से आइडिया लें, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया ना कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब किए होंगे, उसकी मीनिंग भी मैंने बताया, फिर बड़े आराम से मैंने ऑप्शन को भी डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करते रहना है, और इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? आगे बढ़ाना है। ठीक है, ताकि ये सब तक पहुंच सके। जैसे आप देख रहे हैं ABC ग्रामर पॉइंट, राइट? तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाउ जस्ट सेंड राइट द वीडियो इन योर ग्रुप्स। आप वीडियो को ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स अ लॉट।